नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंदबाज न्यूज 24x7। मेरा नाम उमेश कश्यप। मेरे साथ एक खास मेहमान है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, विकासशील इंसान पार्टी इंद्रजीत निषाद, जिला अध्यक्ष जौनपुर। सर, आपका स्वागत है बुलंदबाज न्यूज पर। पहले तो आपके बुलंद भारत न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं। पूरे जिला कमेटी की तरफ से, वीआईपी पार्टी के जिला कमेटी जौनपुर की तरफ से जो है। आप वीआईपी के उत्तर प्रदेश में कद्दावर नेता माने जाते हैं। अभी मैं नेता नहीं हूं और जनसेवक के रूप में वीआईपी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूं और आए दिन हम समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। जो हमारे समाज के ऊपर इतने बड़ा अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। गरीब, शोषित, वंचित, असहाय तमाम ऐसे हमारे समाज के लोग हैं, उनके लिए हम सोचते हैं कि दिन रात काम करें। और वीआईपी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में आजीवन मैं काम करता रहूं। बिहार चुनाव नजदीक है और बिहार चुनाव में वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी ने कहा है कि हम 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या इन्हें 60 सीटें हो पाएंगी? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में जो हो रहा है अक्टूबर नवंबर में, वो पूरे उत्तर प्रदेश के ही नहीं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के निषाद बिंद कश्यप सबका एक चुनाव है। एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है बिहार में। जो 60 सीट की बात है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि 60 सीट पे भेजा गया है। 60 सीट में गठबंधन में हिस्सा मिलेगा। इस टॉपिक पे मैं नहीं बोल सकता, इतना मेरा अधिकार नहीं है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। अभी केंद्र के विपक्षी नेता ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली। उस मंच पे साथ में वीआईपी पार्टी के मुखिया भी साथ में मौजूद रहे। उस विषय में आप क्या कहेंगे? इतने बड़े नेताओं के साथ वीआईपी पार्टी कुछ ही समय में पहुंचना, ये तो पूरे समाज के लिए सौभाग्यपूर्ण की बात है ना, कि आज देश के सबसे बड़े नेता इस समय विपक्ष में राहुल गांधी जी अपने कंधों से कंधा लगाकर वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को लेकर चले। मखाना की खेती बिहार में सबसे ज़्यादा निषाद करता है, और देखे होंगे बिहार का निषादों ने एक क्रांति छेड़ दिया है, एक बदलाव का। जो जाल, मछली, जो भी हो सका, जाल फेंक कर फंसाने का काम किए। लोग पूछे कि चाचा किसको फंसाए हैं, तो बोले कि अमित शाह और मोदी, नीतीश को फंसाए हैं। यानी निषाद अब अपने जाल में फंसा चुका है और जाल में फंसा चुका है। आने वाला दिन ये पूरे निषाद का, पूरे वीआईपी पार्टी का है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, 110% गारंटी दे रहा हूँ। और हम सब के नेता, पूरे मछुआ समाज के जननायक वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। और बिहार से जब डिप्टी सीएम बनेंगे, सरकार बनेगी, तो पूरे निषादों का हक और अधिकार, रोटी कपड़ा मकान और निषाद आरक्षण की लड़ाई एक मजबूती से लड़ी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 2027 में यहाँ पे निषादों का राज चलेगा और वीआईपी पार्टी की गठबंधन से यहाँ सरकार बनेगी। निषाद पार्टी भी बिहार चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। निषाद पार्टी क्यों भाईचारा नहीं निभाना चाहती? उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी निषादों को आरक्षण अभी तक नहीं दिला पाई, बीजेपी के गठबंधन के साथ रहकर। संजय निषाद अभी बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं कि अगर बीजेपी को नहीं लगता तो बीजेपी गठबंधन तोड़ दे। आप इस विषय पे क्या कहेंगे? उनका बिहार जाना उचित है? हे तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, यही हाल है डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का। वो गठबंधन वो तोड़ दे। राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो देश प्रदेश में उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है। और आप हट जाओ ना। अगर समाज की बात कर रहे हो, असली समाज के शुभचिंतक हो, समाज की लड़ाई को लड़ रहे हो, तो समाज की बात करो आप। जब समाज की बात आप करोगे तब समाज का भला होगा।
एक भी संजय निषाद का काम गिना दीजिए कि समाज के लोग काम किए हैं। और आरक्षण के नाम पे पार्टी बनी, वीरांगना फूलन देवी जी के नाम पे पार्टी बनी, निषादों के नाम पे पार्टी बनी, और पार्टी बनाकर सिर्फ अपने परिवार को मालामाल कर दिए। सांसद विधायक एमपी एमएलए बनाने में परेशान है, वो दबाव बना रहे हैं। अगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद के पास इतनी हैसियत थी तो लखनऊ में क्यों नहीं रैली करके दिखाए और ताल कटोरा में क्यों गए? इसलिए कि पूरे पूर्वांचल का निषाद डॉक्टर संजय कुमार निषाद का बहिष्कार कर दिया है और उनका कोई मतलब नहीं है। बिहार में जाकर वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये जाकर ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन चुके हैं कि इस तरह से दबाव बनाएंगे तो 10-20 करोड़ रुपया मिल जाएगा, वो जाकर बिहार में प्रचार प्रसार करेंगे और वोट तोड़ेंगे, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक एक निषाद का बेटा अपना नेता मान चुका है। सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को, ये हम लोग को आजा प्रवाजा का चुनाव चिन्ह, जो कभी नाव पानी में चलती थी, भगवान को पार किया नाव ने, आज वही नाव को ईवीएम मशीन में लगाने का काम किए। जहां कमल के फूल की बटन लगी है, वही जो आपके नाव चुनाव चिन्ह की बटन लगी है। ये डॉक्टर संजय कुमार निषाद एक परिवार की राजनीति कर रहे हैं। अरे उनका महत्व तो उसी दिन खत्म हो गया भाई। लोकसभा 2024 में उनके बेटे इंजीनियर प्रवीण निषाद हार गए। अब 2027 में आप देखिएगा उनका बेटा एक विधायक है, वो भी हार जाएंगे। जब वो अपने पहले बेटे की हार तो बचा ले, वो कौन सा समाज का नेतृत्व करेंगे? जो अपने बेटे की हार को नहीं बचा पा रहा है, वो समाज का क्या नेतृत्व करेगा? आज समाज को ले जाकर बड़े बड़े लॉलीपॉप देकर आरक्षण के नाम पे वीर शहीद अखिलेश निषाद की हत्या कराकर एक तरह से चंदा, बताइए, समाज ने चावल गेहूं चना बकरी घर मकान सब बेचकर दे दिया। निषाद पार्टी गठन हुआ, लेकिन ये निषाद पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी बन के आज के डेट में है। डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो आप देखिए अभी धर्मात्मा निषाद का भाई परमात्मा रो रहे थे, तमाम युवा कार्यकर्ता रो रहे हैं। ये उनके आंसू आप डॉक्टर संजय निषाद को एकदम पूरी तरह से आग लग गई है, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देश के सबसे बड़ा नेता अगर कोई है इस समय तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी हैं। क्या आपकी टीम बिहार जाएगी? हमारे टीम बिहार, ये जो गए हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, बिहार के कार्यकर्ताओं से इनके मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और वहां पे उत्तर प्रदेश के इतने कार्यकर्ता जा रहे हैं, 5000 कार्यकर्ता जा रहे हैं, डेली 100-150 लोग जा रहे हैं। आप देखिएगा कि बिहार में नैया से पार करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर आएंगे, वही नैया फिर उत्तर प्रदेश में आएगी। और बिहार का रास्ता, दिल्ली का रास्ता जब बिहार से निकलेंगे उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। और बिहार में हमारी सरकार बनेगी, आप देखिएगा 2027 में भी हमारी सरकार बनेगी। 29 में भी हम 124 सीट है झारखंड बिहार लोकसभा के सीट मिलाकर, 124 सीट में से हमारे 25-30 सांसद बनेंगे। जब हमारे 25-30 सांसद बनेंगे तो हमारी केंद्र में भी शासन में सत्ता में पूरा अधिकार रहेगा। और निषाद आरक्षण की वकालत नहीं करना है, सीधे प्रस्ताव जाएगा और निषाद आरक्षण मिल जाएगा। जब निषाद आरक्षण मिलेगा तो पूरे मछुआ समाज के बच्चे, जहां पे बीटेक में, अभी बीटेक आप जाइए, बीएड में एडमिशन कराने के लिए 50,000 फीस लगता है, और जब आरक्षण मिलेगा तो आपका मात्र 5,000 लगेगा। आरक्षण मिलेगा तो हम हर गांव में बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान बन सकते हैं। आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। आरक्षण की लड़ाई अगर इस देश दुनिया में कोई इकलौता नेता आज लड़ रहे हैं तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी लड़ रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं है। दूसरा समाज के नाम पे बेवकूफ बनाने के लिए लूट रहे हैं। बहुत फसली नेता गए हैं, वो फसली नेता जाकर सिर्फ समाज के वोट को बेचने और बांटने का काम कर रहे हैं। सभी एक एक कार्यकर्ता तैयार एकदम पूरी तरह से है, ये फसली नेता की बात को नहीं सुनेंगे, सिर्फ अपने मुकेश सहनी जी को चुनेंगे।
आप भारत के निषादों से क्या कहना चाहोगे? भारत के निषाद तो पूरा समर्पित हो गया। 95% पूरा निषाद इस समय मुकेश सहनी के जी के साथ है। उनको अपना नेता मान लिया है, राष्ट्रीय नेता। यही बिहार चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेता का दर्जा मिल जाएगा। इससे बड़ा क्या उम्मीद चाहिए? अब पूरा युवा अब जाग चुका है, किसी के बहकाव में नहीं आने वाला है। तमाम छोटे भैया बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर गए हैं। 1-2 लाख के चक्कर में बिहार में लूटने के लिए उनका 1-2 लाख मिला, उनको समाज को क्या परवाह। अरे सोचना चाहिए सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को। आज एक भी मंत्री नहीं भाजपा ने खरीदने का काम किया, जो है 66 विधायक खरीदने का काम किया, लेकिन आज सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी अपना हर चीज त्याग कर और मुकेश सहनी की तरह संजय निषाद को भाजपा छोड़कर अलग हो जाना चाहिए। जैसे उन्होंने भाजपा को लात मारकर हट गए, आज संजय निषाद के पास इतनी औकात नहीं। और संजय निषाद पूरे परिवार मोह में फंसे हैं, लालच उनके पास है। उनके बाप न भैया, सबसे बड़ी रुपया, पैसा मिल जाए, पैसा गुरु और सब चेला, यानी सब चेला मिलकर उनका काम करे, उनसे पैसा से मतलब है। अभी आप देखते होंगे कहीं भी रैली होती है, वहां पे माइक में चिल्ला करते हैं, हाथ पसार के मांगते हैं कि मुझे चंदा दीजिए। अरे चंदा लेकर कब तक समाज को दोहन करोगे? आज एक भी उत्तर प्रदेश में एक भी काम नहीं किए हैं। वीरांगना फूलन देवी जी के 18 मूर्ति सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी भेजे, ये संजय निषाद ने थाने में बंद करवा दिया। और अभी देखिए नदियों में नीलामी हो गई, बलिया में नीलामी हो गई, हमारे जनपद जौनपुर में भी नीलामी होने जा रही थी। पूरा निषाद समाज आक्रोशित होकर डीएम के यहाँ जाकर धरना प्रदर्शन किया और नीलामी रोक गई। ये पूरे गुंग और गुलाम बनाना चाहते हैं। जो हम लोग का हक और अधिकार, रोटी कपड़ा मकान, जो हम लोग का नाव चलती थी, और पूरे योगी सरकार में या भाजपा सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में नौका घाट बंद हो चुका है और ये पूरी तरह से भाजपा के हाथ में देना चाहते हैं। और आज नदियों में नीलामी करवा कर सीधे यानी योगी जी के नात रिश्तेदारों को, जो उनके अगड़ी जात के लोगों को ये ठिका देना चाहते हैं। निषादों को आखिर कब मिलेगा अपना हक और अधिकार? निषादों का अधिकार मिलने के रास्ते पर हम लोग आ गए हैं। मुकेश सहनी जी पूरी तरह से मुस्तैद होकर लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरा निषाद उनके साथ खड़ा है। और बिहार से एक मुहिम जो चला है, बिहार विधानसभा में जीत हमारी सुनिश्चित होगी। वीआईपी पार्टी के चारों तरफ आप देखेंगे वोटर अधिकार यात्रा में लाखों की संख्या में निषादों के युवाओं ने दिखा दिया, झंडा ले लेकर दिखा दिया, रोड पे चलकर दिखा दिया। 20,000 बांस कटवाकर सिर्फ डंडा बनवाया गया था झंडा में, झंडा लगाने के लिए। अब तक के इतिहास में पहली बार इतना झंडा देखने को मिला है कि निषाद समाज का युवा वीआईपी पार्टी का नाव चुनाव चिन्ह का झंडा लेकर पूरे रोड पर उतर चुका है। अब पूरे रोड पर उतरा और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। और देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने इस चीज को माने और वीआईपी से प्रमुख सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी को माने और तेजस्वी यादव जी बड़ा भाई कहकर बुलाते हैं। और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे, हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। हमारे साथ थे वीआईपी पार्टी जौनपुर के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत निषाद। आप देख रहे थे बुलंद भारत न्यूज।